नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर सफलता में। अभी तक आपने देखा होगा एसएफ सीआरपीएफ का जो एससीएम का जो पेपर हुआ है उसका 3 दिन पेपर हुआ है, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। आज का अवकाश है, तो उसके बाद 23 तारीख, 22 तारीख, इसके बाद 23 और इसके बाद 24। इन तीन दिनों में 9 शिफ्टों में, यानी 9 शिफ्टों में पेपर हुआ है, एक दिन में 3 शिफ्ट। तो मैं आपके लिए आज एनालाइज करके लेके आया हूं कि जीएस में आखिरकार 9 शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगामी आने वाले दिनों में कहां से, कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेपर हो आपका महत्वपूर्ण हो, कि आप जिन जिन टॉपिकों को मैं बताऊं उनको एक बार देखते हुए जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ एससीएम का जो पेपर चल रहा है, आपका 11 मार्च तक पेपर रहेगा। 11 मार्च तक पेपर रहेगा, एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करें, अच्छा क्वेश्चन आने की, जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं आप देखें तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं बड़ा ही सिंपल आ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कन्वर्ट कर रहा है, लैंग्वेज थोड़ी टाइट कर रहा है। तो आपको जीएस पढ़ने से पहले, जीएस का अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहले क्या करें, उसकी लैंग्वेज को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज दे रहा है। कोई पेपर कोई कठिन नहीं है, लेकिन पेपर की जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं कठिन है। तो आपको जब जीएस का क्वेश्चन पढ़े तो जाहिर सी बात थोड़ा सा इत्मीनान के साथ आप जीएस की उसकी शब्दावली को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, जिससे कि क्वेश्चन लगाने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो सब 25 जीएस का कितने 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, पॉलिटी की, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, पॉलिटी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2 से 3 जो क्वेश्चन हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है क्या, आपका मूल अधिकार, यानी आर्टिकल 14 से 35 तक जो अधिकार, आर्टिकल कितने, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं मानूं तो आप आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 से जो 35 है आपका क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार वाले जो है, आप 14 से आर्टिकल 35 तक जो भी है उनके क्या करें, आप याद करे जाए एक एक, यानी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल महत्वपूर्ण इसमें जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा कौन सा, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के जो 6 क्या कह गए उनको एक बार तुम देखते हुए जाए, जिससे कि परीक्षा में आपका टाइम थोड़ा सा बचे और आप लगाते हुए जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 को महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 19 को ज्यादा दे, और आर्टिकल 14 से 35। इसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट देखें इसमें तो कौन सा रहेगा इंपोर्टेंट, क्या संविधान क्या रहेगा, जो भारत का जो संविधान है वो कहां से कौन कौन सा आर्टिकल लिया है, जैसे कि आपका क्या मूल अधिकार। सबसे अगर बात करें तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, आपका मूल अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो जैसे कि मूल अधिकार है आपकी क्या है, एक का नागरिकता है, ये कहां से ली गई है, तो ये यूके से लगी है। ऐसी चीजों को जो 8 से 10 पॉइंट है इनको तुम देखते हुए जाएं, जिससे कि पेपर में थोड़ा आसानी हो जाए। और उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट पॉलिटी में बात करें तो राष्ट्रपति मतलब आर्टिकल 52 से तो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यानी आर्टिकल 108 बजट, आर्टिकल 112, इन आर्टिकलों को देखते हुए जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकलों को अब देखते हुए, जिससे कि आसान हो पेपर में। तो महत्वपूर्ण होंगे जैसे कि राष्ट्रपति है, उसके बाद प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, इनके आर्टिकलों को थोड़ा ऊपर से, ऐसा नहीं है पेपर हार्ड आ रहा है, नहीं, केवल आपको कुछ नहीं है, पॉलिटी में सिंपल है, आर्टिकल याद कर लें और 14 से 35 सब महत्वपूर्ण आर्टिकल, इनसे एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 35 के बीच में एक महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो मेरे ख्याल से इनसे 3 पॉइंट हैं, जिससे कि आर्टिकल, उसके बाद अगर हम देखें हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, यूपीएससी है, आपका चुनाव आयोग है,
आर्टिकल 323, तो आप इनको देखते हुए निकल जाएं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए पेपर में। ठीक है, पॉलिटी में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो निश्चित ही इन्हीं से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप जब जाएं पेपर देने, यानी आगामी आपका पेपर हो, तो महत्वपूर्ण है आप इन चीजों को थोड़ा बहुत देखते हुए जाएं। उसके बाद अगर हम देखें ज्योग्राफी में, यानी भूगोल में, अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण है भारत का इंट्रोडक्शन, यानी भारत का विस्तार। क्या है इंपोर्टेंट? भारत का विस्तार। इससे लगभग मैं देखूं तो लगभग 2 से, इसमें अभी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है भारत का विस्तार। इससे भारत के विस्तार मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है, हमने अपने YouTube चैनल अभी हाल खोला है, तो मैंने भारत का विस्तार करा दिया लगभग 2 से 3 वीडियो में। अगर आप भारत का विस्तार पढ़ना चाहें, और आगामी मैं वीडियो कंटिन्यू करता रहूंगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी फर्स्ट पढ़ा रहा हूं सबसे पहले, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, लेकिन भारत का विस्तार मैंने लगभग 2 से 3 वीडियो में खत्म कर दिया है। तो आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, भारत का विस्तार 25 मिनट की या 20 मिनट की कुछ 2-3 वीडियो हैं, उन्हें देख लीजिए। उसमें बताया है मैंने हर एक चीज, यानी कर्क रेखा कहां है, भारत की मानक समय रेखा, इसके बाद आप अगर आप देखें तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, भारत की स्थल सीमा, और उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो क्या जैसे कि भूटान से सटे राज्य, नेपाल से सटे राज्य, बांग्लादेश से सटे राज्य, म्यांमार से सटे राज्य, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन भूगोल के भारत के विस्तार से, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बन ही रहा है। तो मैंने ये सारी चीजें करा दी हैं भारत के विस्तार में। आप चाहें तो वहां से 20-20 मिनट की वीडियो है, उन्हें देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण रहेगा भारत का विस्तार, इससे 1 या 2 क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद अगर हम देखें महत्वपूर्ण टॉपिकों में रहेगा क्या आपका नदियां। अगर आप पढ़ रहे हैं तो नदियों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें। नदियों में उत्तर भारत की नदियां में, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, इनको महत्वपूर्ण नदियों में। इसके बाद नदियां, इसके बाद अगर आप देखें तो पर्वत और पर्वत पठार, थोड़ा इनसे कि ये पठार कहाँ है, जैसे आपका ये पूर्वी पठार हो गया, पश्चिमी पठार ये वाला हो गया, तो इनमें महत्वपूर्ण है कि आप इनमें नदियां, पर्वत, पठार। उसके बाद अगर आप, हाँ, उसके बाद क्या देखें, मानसून, थोड़ा मानसून को भी देखते जाएं। इसमें अगर हम बात करें तो क्या आपका क्या नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन 8 शास्त्रीय नृत्यों को देखते जाएं। शास्त्रीय नृत्यों के साथ साथ आप लोकल नृत्य, लोकल यानी फोक डांस जिसे कहते हैं, लोक नृत्य, आप इनको भी थोड़ा पढ़ते हुए जाएं, 8 शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों को। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, जनजाति। जनजाति के आपसे अभी एक क्वेश्चन आया है कि एसटी जनजाति भारत में सर्वाधिक कितनी परसेंटेज है। तो इसमें एसटी, अगर एसटी भी लिया है तो कल एससी पूछ सकता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जनजातियों से, और उसके बाद जनगणना महत्वपूर्ण है, जनगणना। एक क्वेश्चन जनजाति से आ रहा था, एक क्वेश्चन कभी कभी जनजाति से आ जाता है, जनगणना आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, जनजाति हो गई, जनगणना हो गए, उसके बाद भारत का विस्तार, नदियां, पर्वत, पठार, मानसून, और मोस्टली जहां तक है मेरे दिमाग से, अगर जहां मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो इनमें से कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जा रहे हैं, जिनसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भूगोल अगर आप इतना देखते हुए जाएंगे तो निश्चित ही आप इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें झील, झील के बाद अगर आप देखें इसमें तो हाँ, झीलें, और बस यही है, नदियां, पर्वत, पठार में आप देखें तो झीलें भी आ जाती हैं। उसके बाद कुछ अगर आप देखना चाहें तो आप इसमें, वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं, लगभग इतना ही है। इतना अगर पढ़ते आप चले जाओगे तो मेरे दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाएंगे। तो भूगोल में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन इतना ही है जो भी है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इसके बाद अगर हम देखें तो इंपोर्टेंट है, इसके बाद देखें तो हम क्या, इतिहास, हिस्ट्री,
अभी तक 3 दिनों में इससे भी लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। किसी बार 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑल ओवर औसतन में लगा रहा हूं 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपका हड़प्पा सभ्यता से लेकर और आधुनिक भारत तक 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता से कोई भी स्थल पूछ रहा है, यानी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, ये कहां पर है, ठीक है। अगर यहां से बोल रहा है, एक आपका क्या पूछा, उसके बाद अगर मध्यकालीन में देख रहे हैं तो मध्यकालीन में जो क्वेश्चन अभी तक 9 शिफ्टों में महत्वपूर्ण रहा है, तो वो रहा है कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछ रहा है। मुगल साम्राज्य मतलब जैसे कि जहांगीर किसका पुत्र था, बाबर ने किस साम्राज्य का पतन करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने बिल्कुल सरल, लैंग्वेज को थोड़ा कठिन कर रहा है, लेकिन क्वेश्चनों का जो डेडिकेशन है वो सिंपल है। मतलब अगर आप सोचेंगे, जीएस पढ़ते समय थोड़ा सा सोचते रहना कि क्वेश्चन आखिरकार पूछना क्या चाह रहा है, या आप कुछ सोचें और क्वेश्चन कुछ और सोच रहा हो, आप कुछ और सोच रहे हो, तो आपका डिफरेंट हो जाएगा फिर, और जिससे कि सवाल का जो आंसर होगा, क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो जीएस का क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा सावधानी बरतें, जिससे कि क्वेश्चन का आसानी से आप टिक लगा सकें। ठीक है, तो इसमें अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले देखें हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे राखीगढ़ी कहां पर है, हड़प्पा स्थल जो है भारत का पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो है वो कहां पर है, जैसे मृतकों का टीला है ना, वो सारी चीजें, छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं पूछ रहा है इसमें। इसके बाद अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता के बाद, इसके बाद अगर हम देखें तो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म इंपोर्टेंट है ना, जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, थोड़ा इनको भी पढ़ते हुए चले जाएं। उसके बाद अगर हम देखें छोटे छोटे जो हैं उन, उसके बाद अगर हम इसमें देखें क्या, मुगल मध्यकालीन में क्या, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को थोड़ा देखते जाए। आधुनिक भारत में गांधीवादी युग को थोड़ा देखते हुए चले जाए। रिपन, जैसे रिपन ने क्या किया था, आपका जनगणना में क्वेश्चन पूछा था अभी कि जनगणना, तो रिपन को थोड़ा सा पढ़ते चल जाए वायसराय में। जैसे रिपन ने हमारे कंटिन्यू स्थायी जो जनगणना कराई थी वो रिपन के काल में हुई थी 1882 में। और उसके बाद 1871 में अगर देखें लॉर्ड मेयो के काल में, तो इनके 1872 में तब एक क्या जनगणना पहली बार भारत में हुई थी। तो इन सारी चीजों को, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनको देखते हुए चले जाएं मध्यकालीन वो आधुनिक इतिहास में। ठीक है, अब उसके बाद आधुनिक इतिहास में गांधीवादी युग पढ़ ले। गांधी जी से क्वेश्चन आना अनिवार्य तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गांधी जी से क्वेश्चन आना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्या, वो आधुनिक इतिहास में गांधीवादी युग पढ़ लें थोड़ा सा। उसके बाद कांग्रेस के सम्मेलन को थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। इंपोर्टेंट को मैं नहीं कहूंगा कि सारे पढ़ लें, लेकिन मोस्ट हैं, जैसे पहला है, दूसरा है। उसके बाद आपको 1911 वाला पढ़ लें, 1905 वाला पढ़ लें, 1907 वाला पढ़ लें। उसके बाद 1916 वाला पढ़ लें, 1922 गांधी जी 1924 में बने थे वो पढ़ लें। उसके बाद बेलगांव में जो अधिवेशन होगा वो वाला पढ़ लें। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, है ना, 37 में। 39 सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। उनको पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा वो वाला। इसके बाद अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुगल साम्राज्य, आधुनिक इतिहास में। और हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको देखते हैं कि नारे भी आ जाते हैं, स्टैटिक्स, है ना, नारे, जैसे कि किसने कौन सा नारा दिया था, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर हम देखें तो नारे के बाद अगर हम देखें तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे लगता है जहां तक है नारे के बाद अगर आपको हिस्ट्री के में देखें तो महत्वपूर्ण है, जहां तक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये वाले। तो आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हुए और आपको मध्यकालीन भारत। इसके बाद अगर हम देखें तो इतिहास में स्टैटिक्स जो जी की होती है, थोड़ा उस पर नारे हैं, आपके किताबें हैं, बुक हैं, जैसे कि पुरानी जो बुक हैं उनको थोड़ा सा नारे हैं। उसके बाद भारत का पहला व्यक्ति, है ना, भारत का जो पहला व्यक्ति है वो, भारत की पहली महिला,
जैसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली राष्ट्रपति, और स्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टैटिक जीके जो आपको पढ़े तो थोड़ा सा उसके बाद में देखते हैं, भारत का पहला, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे छोटा, भारत का ये है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या, करंट अफेयर्स। उसके बाद करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो लगभग जहां तक है ऑल ओवर करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है आपके, जो करंट के जो अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है आपके करीबन करीबन कहीं ना कहीं 5 से 7 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 5 तो किसी में 6 और किसी में 7, जैसे ऑल ओवर औसतन बता रहा हूं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना होगा, जब जहां तक 9 शिफ्टों की बात है, 9 शिफ्टों में कहीं ना कहीं 6 मंथ जनवरी आपको इंक्लूड करके, मतलब जनवरी और उसके बाद जो पीछे वाली जो 5 मंथ है, तो लगभग अगस्त के आसपास से, अगस्त से जनवरी तक का आपका करंट अफेयर्स एकदम मोस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें इंपोर्टेंट है, इसमें क्या, निफ्टियां, आप जाएं तो निफ्टियों को थोड़ा देखते जाएं। निफ्टियां कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, 1 से 2 क्वेश्चन निफ्टियों से आ रहा है। ठीक है, करंट अफेयर 6 माह का करंट अफेयर जनवरी तक का इंक्लूड करके, उसके बाद थोड़ी सी निफ्टियों को देखते हुए जाए। ठीक है, करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको लगभग मेरे दृष्टिकोण से लगभग 6 माह का करंट अफेयर्स आप देखते हुए जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या, साइंस का कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर साइंस के 1 से 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में, 1 से 2 क्वेश्चन साइंस कितना आ रहा है आपकी, अगर मैं विज्ञान की बात करूं कितनी, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में आपके। तो 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं देखें तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बायोलॉजी से। आप अगर जा रहे हैं तो बायोलॉजी को एक बार देखते हुए जाए, उससे महत्वपूर्ण है 1 से 2 क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो निश्चित ही है बायोलॉजी से आए, और बायोलॉजी से अगर ना आए तो फिजिक्स, यानी फिजिक्स, अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक बायोलॉजी एक फिजिक्स, इन दोनों को ऊपर देखें तो स्टैटिक्स में, तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो स्टैटिक्स में होता है उनको वो देखते हुए जाएं। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप स्टैटिक्स की तौर पर देखते हुए चले जाएं बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, इकोनॉमिक्स, आपकी अर्थशास्त्र, अभी तक 9 शिफ्टों में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जो महत्वपूर्ण पूछा गया है आपका पूछा गया है 5 ईयर प्लान, सबसे महत्वपूर्ण रहा है 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ रहा है जैसे महत्वपूर्ण है 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान अगर आप जा रहे हैं तो कितने, 12 5 ईयर प्लान है भारत में अब तक हुए, है ना, 2014 में 15 में से बंद कर दिया गया था। तो उन 12 5 ईयर प्लान को आप देखते हुए चले जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर रहेगा तो क्या रहेगा आपका, इसमें महत्वपूर्ण रहेगा जैसे प्रथम क्षेत्र, आपका प्रथम क्षेत्र रहता है ना, जैसे प्रथम क्षेत्र रहेगा, और द्वितीय क्षेत्र रहेगा और तृतीय क्षेत्र। मतलब ये जो है, जैसे कि अगर मान लीजिए लकड़ी का जो लट्ठा है वो किस क्षेत्र में आएगा, है ना, उसमें जैसे तृतीय क्षेत्र होता है आपका इकोनॉमी में, जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, है ना, द्वितीय क्षेत्र को। तो इन क्षेत्रों को आप देखते हुए जाएं, कितना, निर्माण। अगर छोटी सी बात अगर मैं कहूं कि अगर आप लकड़ी का लट्ठा है तो वो आएगा प्रथम क्षेत्र में, दुग्ध पालन है ना, वो किस में आएंगे, कृषि आपका कौन से में आएगा, प्रथम क्षेत्र में। उनसे जो बनने वाला होगा निर्माण, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से में रहेगा, द्वितीय क्षेत्र में। और वो द्वितीय क्षेत्र में जो प्रोडक्ट का जो निर्माण हो रहा होगा और जिसमें जो व्यक्ति विशेष बना रहे होंगे वो किस में आएंगे, आपके तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान और ये सारी चीजें और इकोनॉमिक्स से हल्की सी जो परिभाषा होंगी उनको आप देखते हुए जाएं, यानी कि जैसे CRR, SLR, है ना, GNP, NNP, ये सारी चीजें जैसे। और उसके बाद थोड़ा सा बजट के, हाँ इंपोर्टेंट रहेगा बजट आपका 2023 का जो बजट आया है वो वाला क्वेश्चन रहेगा, और उसमें महत्वपूर्ण है 1 से 2 क्वेश्चन बजट से आ रहा है। तो आपको 2023 का बजट थोड़ा सा देखते हुए जाए जिससे कि पेपर में आसानी हो जाए।
ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 4 से 5 सब्जेक्ट जीएस में जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होती हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है उनके बारे में आपके लिए थोड़ा सा बताया है, जिससे कि आपका जो पेपर हो, आगामी पेपर हो, जिससे आपके लिए थोड़ी सी सहायता हो सके। ठीक है, आप इन टॉपिकों को महत्वपूर्ण लें और इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल, या डिटेल तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से, और लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ें। उम्मीद है आपके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी से समझ आई होंगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को, हर घर सफलता हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।